हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष 1,0, 4,0 और 4,4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 वर्ग मात्रक, 6 वर्ग मात्रक, 8 वर्ग मात्रक या इनमें से कोई नहीं। हमें इन चारों में से सही आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या लिख लेते हैं, मुख्य अवधारणा, जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेगा या करेगी। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे बच्चों। देखिए, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण जो है वो हमें याद होना चाहिए। y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो x2 कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास बटे में x2 माइनस x1 और फिर कोष्टक में आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में हमें कौन कौन से बिंदु दिए हैं। तो प्रश्न में जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। 3 बिंदु दिए हैं। तो दिया है, देखो प्रश्न में जो 3 बिंदु दिए हैं उसमें पहले बिंदु को मैं ए लिख लेता हूं। ये होगा 1,0। दूसरा बिंदु है मेरे पास बी जो है 4,0 और तीसरा बिंदु है सी जो हो जाएगा मेरा 4,4। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समाकलन की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है ना, दूसरी विधियां भी इसकी हो सकती है लेकिन हमें यहाँ समाकलन का ही प्रयोग करना है। तो देखो, हम सबसे पहले एक वाई एक्स बना लेते हैं और यहाँ पर एक्स अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो पहला बिंदु क्या है हमारे पास, 1,0। तो 1,0 वाला बिंदु यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, 1,0। उसके बाद अगला बिंदु है 4,0। तो बिंदु 4 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मिलेगा 4,0। अगला बिंदु है 4,4। तो 4,4 तो यहाँ पर कहीं पर ही मिलेगा, बिल्कुल इसकी सीध में। तो यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं 4,0। ठीक है, ये बिंदु ले लिया मैंने 4,4 था ना ये बिंदु यहाँ पर। तो इसको 4,4 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे एक त्रिभुज बन जाएगा हमारा। तो जो त्रिभुज बनेगा हमें उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मिला दिया हमने इसे और इसे भी हम मिला देते हैं। ठीक है ना, इसे हमने एक बिंदु कहा है, इसे बी कहा है और इसे सी कहा है। तो अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है उसकी आकृति आपके सामने है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, अगर हम सीमा की बात करें तो सीमा हमें x का मान 1 से 4 तक चलेगा और हमें AC का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखा AC का समीकरण। देखो, रेखा AC का समीकरण ज्ञात करने के लिए बच्चों हम जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। देखो आप रेखा के समीकरण के लिए, तो देखो रेखा का समीकरण क्या होगा हमारे पास, y माइनस वाई वन कितना है हमारे पास 0। फिर y2 माइनस वाई वन, तो y2 कितना है हमारे पास, देखो 4 माइनस 0 और x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, और ये होगा x माइनस x1 कितना है हमारे पास 1 है। तो यहां से देखो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 4/3 और कोष्टक में आ गया x माइनस 1। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, और अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो क्या होगा, समाकलन की सहायता से हम देखेंगे तो समाकलन में लिमिट हमारी क्या चलेगी, x की लिमिट चलेगी 1 से लगा के 4 तक और अंदर आ जाएगा y dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे। तो y का मान कितना है 4/3 x माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे मान, y का मान कितना है 4/3 x माइनस 1 और dx हो जाएगा, हमारी लिमिट क्या थी 0 से 4 थी, 0 से 4 नहीं 1 से 4 थी ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 से 4 थी। ठीक है, तो ये 0 को हटा के हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। तो देखो 4/3 तो हमारा अचर है, इसको तो हम बाहर कर देते हैं। और x का समाकलन कितना होता है, x²/2। 1 का समाकलन कितना होगा x, और यहाँ पर लिमिट क्या है हमारी 1 से 4 है, तो लिमिट लिख दी हमने 1 से 4।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4/3 तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ 4 रखोगे आप तो 4 की घात 2 कितना हो जाएगा, 16/2 -4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 रखेंगे तो ये होगा 1/2 -1। ठीक है बच्चों, पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं और फिर माइनस लगा के हम नीचे की लिमिट रखते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से देखो 4/3 तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा, या 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4, माइनस 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस बन के ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका भी लघुत्तम ले लो, तो 4/3 और देखो ये कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 6, और ये आ गया वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। हम देख लेते हैं, हमारा उत्तर 6 वर्ग मात्रक यहाँ पर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।